चलो भाइयों, तो अब ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9.4। देखो क्या है। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter। यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमको दी है 10 सेंटीमीटर और इसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट कितनी दी है, टॉल कितना है, वो 2 सेंटीमीटर। तो देखो ये रहा, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट हमको बताई है, टॉल कितना है, 2 सेंटीमीटर। यानी कि मुझे क्या दे दिया गया, एच दे दिया गया और वो दिया है 2 सेंटीमीटर। अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है ना, परपेंडिकुलर ऊपर में है तो पॉजिटिव लेंगे, तो ये प्लस की वैल्यू आ गई। अब आगे देखो, फोकल लेंथ कितना बोला है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो इस लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस कौन सा है, f2 है, तो किधर में आ रहा है, जिधर में इमेज बन रही है उधर में आ रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो प्रिंसिपल फोकस जो है f2 वो उधर की तरफ है, यानी कि फोकल लेंथ क्या लेंगे हम, f बराबर लेंगे हम 10 सेंटीमीटर और कैसा लेंगे, प्लस का लेंगे। क्यों, क्योंकि इस लेंस के राइट हैंड साइड की सारी डिस्टेंस कैसी मानी जाएंगी, पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर के, ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड की सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव। ओके, आगे चलो। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। आप देखो ओ एफ वन कितना है, देखो भाई ओ एफ वन बराबर ओ एफ टू बराबर कितना है हमारा, 10, 10 सेंटीमीटर है कि नहीं है। लेकिन रुको, ओ एफ वन किधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है कि नहीं, बस इतना अंतर है। इधर में लगाएंगे तो हम माइनस लगाएंगे, इधर में जाएंगे तो हम प्लस में जाएंगे। लेकिन सोचो कि अगर ये ओ एफ वन अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये जो ओ टू एफ वन पॉइंट है ये कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, डबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। या तो ऐसे कह लो ये C1 है आपका, क्या है, C1, और ये जो है ये आपका क्या है भैया, C2 है। तो O से लेके C1 तक की डिस्टेंस 20 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 15 सेंटीमीटर दूर पे रखा गया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, F1 और C1 के बीच में है कहीं पे, करेक्ट है कि नहीं है। यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी जिसे अपन कहते हैं U बराबर, मुझे पता चल गया -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि लेंस के किधर रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं है। अब एक केस आपकी किताब में दिया हुआ है, फिगर 9.16D, जिसमें कि ऑब्जेक्ट आपका कहां पे है, F1 और 2F1 के बीच में, ठीक है कि नहीं, इन बिटवीन F1 एंड 2F1। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो उसकी इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है इस लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ, या तो ये कह लो कि ऑब्जेक्ट एक तरफ है, इमेज दूसरी तरफ बन रही है, ठीक है। और साइज कैसा रहता है, एनलार्ज्ड, ये बड़ी बनेगी, ठीक है। वो हमको पहले से पता, हमने पढ़ा ना ये वाले फिगर 9.16D, तो एनलार्ज्ड रहेगी, ठीक है। और रियल में रहेगी, रियल है, वास्तव में इमेज बनेगी। अच्छा, और एक और चीज, इन्वर्टेड होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज कैसे बन रही है, ऐसे नीचे की तरफ बन रही है कि नहीं। चलो, तो अब हम इसे करेंगे कैसे, समझो। तो सबसे पहले क्या कहा है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले हमको नेचर बताना है, पोजीशन बतानी है, साइज बताना है और मैग्निफिकेशन क्या होगा, कितना होगा, वो बताना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हमारा इमेज कहाँ पे बनेगी, पहले तो वो निकालते हैं। यानी हम क्या निकालते हैं, V, भाई V पता चले पहले तो। फिर अगर हमको ऑब्जेक्ट का टॉल कितना है, ऑब्जेक्ट वो दिया है, तो इमेज कितनी लंबी होगी वो हमको पता होना चाहिए, यानी हमको h डैश मालूम होना चाहिए, दूसरी चीज। तीसरी चीज हमको क्या मालूम होनी चाहिए भाई, मैग्निफिकेशन, क्योंकि पूछा है मैग्निफिकेशन। तो तीसरी चीज हमको m पता करना, ये तीन चीजें हमको पता करनी है, V, h डैश और m पता करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं V निकालते हैं कैसे। देखो हमारे पास लेंस फॉर्मूला है, क्या पढ़ा भाई लेंस फॉर्मूला आपने, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, करेक्ट है कि नहीं है। हमको v निकालना है तो इस टर्म को यही रहने दो, इसको इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा आपका 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, बराबर है कि नहीं है। अब जो वैल्यू मेरे पास है उन्हें मैं रख देता हूं, चलो रख दो। तो 1/v बराबर 1/f कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर।
प्लस 1/u, u कितना है भाई मेरा -15, -15 यही है ना। अच्छा देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो फाइनली यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो और एलसीएम कितना आएगा भाई दोनों का, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 10 है यहाँ पे तो यहाँ ऊपर आएगा 3 माइनस यहाँ क्या आएगा 2 और ये कितना आया 1/30। अब 1/v इज इक्वल टू 1/30 आया तो इसका मतलब हमारे पास v कितना आएगा, v आएगा भाई 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूरी पे जाके बन रही है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे जाके बन रही है। यानी सोचो कि OF2 कितना था 10 सेंटीमीटर और O से लेके C2 की दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर, डबल होगी 20 सेंटीमीटर और इससे C2 से आगे जाके 10 सेंटीमीटर आगे जाके बनेगा तभी तो 30 सेंटीमीटर आएगा। चलो अब ये पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है इमेज आपकी कहां बन रही है, इमेज आपकी बन रही है ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ, है ना, उधर इधर की तरफ इमेज बन रही है तब वो पॉजिटिव आ रहा है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है यानी बियॉन्ड 2f2, 2f2 के परे उस तरफ जाके बनेगी। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि जो इमेज है वो BEYOND बियॉन्ड 2f2 बनेगी। करेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल। चलो ठीक है, इमेज बियॉन्ड 2f2 हो गया। अब हम क्या निकालें, हम निकाल लेते हैं पहले h डैश। कैसे निकालेंगे भाई, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, m बराबर h डैश अपॉन h बराबर किसके बराबर होता है, v/u के बराबर होता है। ये m को तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप इतना रिलेशन पकड़ लो, बस इतना रिलेशन पकड़ लो, है कि नहीं। अब मुझे क्या निकालना है, h डैश निकालना है तो h को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है भाई। तो यहां से क्या निकल के आएगा, h डैश बराबर h इंटू वी डिवाइड बाई यू, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो वैल्यू रखो, h की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया था 2 सेंटीमीटर है तो h की जगह पे मैं रख दूंगा 2 इंटू v कितना आया मेरा +30 तो उसकी जगह रख दिया मैंने 30 डिवाइड बाई u हमारा कितना है भाई -15 है तो -15 रख दिया। चलो करो सॉल्व जल्दी से, तो 15 से 2 बार 2 दूनी 4 यानी कितना आएगा फाइनली, ये हमारा h डैश निकल के आएगा -4 सेंटीमीटर। अब हम इसका मतलब समझते हैं भाई, 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या, देखो h कितना था, ऑब्जेक्ट कितना था 2 सेंटीमीटर और इमेज कितनी आ रही है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, एन लार्ज है, कैसा है, बड़ा। देखो ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है, ठीक है कि नहीं है। तो 4 का मतलब तो हुआ कि इमेज बड़ी आ रही है, जस्ट डबल, वो 2 था ये 4 यानी दुगनी हो गई हमारी। अच्छा और माइनस का मतलब क्या है, देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ है ना, इन्वर्टेड है, कैसा है, इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट ऐसे है, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे बन रही है और लंबी बन रही है, क्लियर है। तो माइनस, क्योंकि इस प्रिंसिपल एक्सिस से हम कहां जा रहे हैं, डाउनवर्ड, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये हो गया। अब अगली चीज आती है हमारी मैग्निफिकेशन, उसने कहा था, तो चलो भाई मैग्निफिकेशन m बराबर, हमारे पास सारी वैल्यू तो हैं तो हम निकाल देते हैं, हमारे पास v है u है, इसके बेस पे निकाल दो, भले आप h डैश h के बेस पे निकाल दो, किसी भी बेस पे निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आंसर आएगा। तो चलो मैं h डैश अपॉन h के बेस पे निकाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, h डैश बाई h डैश कितना निकल के आया -4, h कितना है हमारा 2 है, क्या आंसर आया -2 आया। अगर कोई बच्चा ऐसे निकालता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, v/u करके निकालता तब भी आंसर वही आएगा, v कितना पकड़ता वो 30, u कितना पकड़ता भाई -15, आंसर अभी भी क्या है -2 है, कोई दिक्कत है नहीं, कैसे भी निकाल दो, आपका मन करे वैसे निकाल दो, लेकिन रुको अभी, अब समझो वापस फिर से समझो कि मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, क्या है 2 टाइम्स, और वैसे भी हमको पता ही था यार, देखो यहाँ ये कितना था 2 सेंटीमीटर और यहाँ ये कितना आया 4 सेंटीमीटर, तो वैसे ही पता ही था ट्वाइस है, 2 टाइम है कि नहीं। अब बात आती है माइनस साइन की, मैग्निफिकेशन में माइनस साइन क्या बताता है कि भाई जो इमेज है वो कैसी है हमारी,
रियल है। इमेज कैसी है? रियल है। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि यहां हमारी इमेज जो है वो कैसी है? रियल है। और साथ में क्या है? इन्वर्टेड है। साथ में क्या है? इन्वर्टेड। तो अब सुनो ध्यान से कुछ पॉइंट्स कि इमेज रियल है, दूसरी चीज इमेज कैसी है? इन्वर्टेड। तीसरी चीज इमेज कैसी है? एनलार्ज्ड। चौथी चीज इमेज किधर बन रही है? बियॉन्ड 2f2। करेक्ट है कि नहीं है ना? तो रियल है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड है एंड बियॉन्ड 2f2 इमेज बन रही है। सो आई होप गाइस समझ में आया होगा।